स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वन डे एग्जाम स्टडी में एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अधिगम, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी शिक्षक भर्ती टेट सीटेट परीक्षाओं के लिए। तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो से आपके 1 या 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक वाइज आपको यहाँ से हम शुरुआत करेंगे अधिगम की। पहले आपको अर्थ, परिभाषा, फिर सिद्धांत, 1 बाय 1 सारी चीज़ें आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा अगर आपने सारे वीडियोस के अच्छे से देख लिए, समझ लिए तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिएगा। सामान्य शब्दों में तो अधिगम क्या है? अधिगम सीखना है, ठीक है। और अधिगम जो है व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। वो परिवर्तन कैसा होगा, स्थायी होगा या अस्थायी होगा? तो बता दें, अधिगम जो है व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया तो है, लेकिन वो परिवर्तन स्थायी होगा, ना कि अस्थायी, ठीक है। अब व्यवहार क्या है, ये प्रश्न आपके मन में नहीं उठेगा, लेकिन इसके बारे में जानना आपका ज़रूरी है। सभी लोगों ने अभी तक यही पढ़ा दिया होगा, ठीक है, लेकिन इसके बारे में डिटेल से हो सकता है किसी ही वीडियो में आपने देखा हो। तो बात करते हैं व्यवहार की, ठीक है। एक शब्द है यहाँ पे व्यवहार। तो अधिगम का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले आपका जानना जरूरी है व्यवहार, क्योंकि अगर आप व्यवहार का मतलब समझ गए और व्यवहार से 1-2 प्रश्न भी बनते हैं, वो जानना आपका ज़रूरी है। जब से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है, मनोविज्ञान में जो सबसे पहला विज्ञान आया था वो था आत्मा का विज्ञान, और आत्मा के विज्ञान के बाद आया आपका मन मस्तिष्क का विज्ञान, और उसके बाद आया चेतना का विज्ञान, और उसके बाद वर्तमान में जो है आपका वो है मनोविज्ञान में जो विज्ञान चल रहा है वो है व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। और व्यवहार के विज्ञान को सर्वप्रथम कौन लेकर के आया? तो इनका नाम था जे.बी. वाटसन। जे.बी. वाटसन ने ही सबसे पहले व्यवहार की बात की थी, और इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है, यानी मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ये कथन किसका है? प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा। तो आपको ऑप्शन मिलेंगे जे.बी. वाटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर। टिक क्या करेंगे आप? जॉन ब्रोडस वाटसन। जे.बी. वाटसन का पूरा नाम क्या है? जॉन ब्रोडस वाटसन, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। और 1905 में इन्होंने अपनी एक पुस्तक थी विलियम मैकडूगल, इनकी पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। पुस्तक किसकी थी ये? विलियम मैकडूगल। इन्होंने 1905 में अपनी पुस्तक में व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। पुस्तक का नाम क्या है? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विलियम मैकडूगल ने व्यवहार शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया या किस सन में किया? तो 1905 में पुस्तक का नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इन्होंने सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। मनोविज्ञान की एक अवधारणा, ये एक इसकी पुस्तक थी। किसकी पुस्तक थी? विलियम मैकडूगल की। इन्होंने सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया और कहा कि व्यवहार वह है कि जो भी प्राणी क्रिया करता है जो उसे बाह्य रूप में दिखाई देती है, यानी जो बाह्य रूप में क्रिया दिखाई दे वो क्या है? व्यवहार है। इसके बाद में क्या हुआ? वाटसन के विचारों से 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना हुई। व्यवहारवाद के जनक आपसे पूछा जाएगा किसको माना जाता है? व्यवहारवाद के जनक कौन है? ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो जे.बी. वाटसन इसका सही उत्तर हुआ। और यहाँ से 3 प्रश्न आपके बने। व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो विलियम मैकडूगल ने। और मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये कथन किसका था? तो ये था जे.बी. वाटसन का। और इनकी पुस्तक का नाम विलियम मैकडूगल, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। व्यवहार है क्या? ये भी आपने जान लिया। व्यवहारवाद के जनक कौन है? जे.बी. वाटसन। व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मैकडूगल ने। और व्यवहार में परिवर्तन जो होता है वो मुख्यतः 3 कारणों से होता है। पहला कारण है अभ्यास, दूसरा कारण है परिवर्तन जो कि स्थायी होगा, तीसरा कारण है आपका अनुभव, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे अधिगम की परिभाषा। तो अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यक्ति के व्यवहार में आए स्थायी परिवर्तन को ही हम अधिगम कहते हैं। यहाँ पे 3 कारण आपने जाने, यानी जो व्यवहार में परिवर्तन होगा उसके मुख्य कारण कौन कौन से हैं? पहला अभ्यास है, आप प्रैक्टिस करेंगे, परिवर्तन, अनुभव, 3 चीज़ें ये महत्वपूर्ण है यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे अन्य कारणों से भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है, जैसे संवेगात्मक विकास से बीमारी होगी तब भी
व्यक्ति का जो है व्यवहार उसमें परिवर्तन हो जाएगा। व्यक्ति जब थक जाता है तब भी उसका व्यवहार थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है कुछ समय के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि स्थायी परिवर्तन जो होगा वही आपका अधिगम होगा, ना कि अस्थायी। मादक पदार्थों का सेवन, मान लिया किसी ने शराब पी लिया या कुछ ड्रिंक कोई और ऐसा सेवन कर लिया पदार्थ, तो उसमें भी उसका परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वो स्थायी नहीं, वो कुछ समय के लिए, जब तक उस पर्टिकुलर चीज़ का, जैसे शराब है तो उसका जब तक असर रहेगा तभी तक वो परिवर्तन रहेगा। तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और वह कार्य जो जन्मजात हो उसको हम क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति। अब यहाँ पे एक शब्द आया है परिपक्वता। परिपक्वता मूल प्रवृत्ति, बीमारी के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन को हम अधिगम नहीं कहेंगे, ठीक है। यहीं से आप ये लाइन आई है, बीमारी और भी कई कारण हैं, ये जैसे यहाँ पे दे रखा है मादक पदार्थों का सेवन, थकान, मूल प्रवृत्ति, अगर इसके कारण व्यक्ति के अंतर्गत तो कोई परिवर्तन हुआ है तो वो अधिगम नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें से प्रश्न आपका घुमा फिरा करके पूछ सकता है कि एक बच्चा 4 साल का है, वो घर से आया और वो थक गया, फिर लेट गया, फिर उसने कुछ किया, इसके बाद जो वो परिवर्तन हुआ, क्या ये अधिगम है? इस प्रकार से तो उसमें ऑप्शन होंगे हाँ ये अधिगम है, कुछ हद तक सही है, ऐसे कुछ भी प्रश्न बनाया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्थायी परिवर्तन ही अधिगम होता है। अब कुछ परिभाषाएं हैं यहाँ पे। पहली परिभाषा काफ़ी पूछी जाती है यहाँ पे, क्रो एंड क्रो की। ये परिभाषा है क्रो एंड क्रो की, कई बार पूछी भी जाती है यहाँ पे। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। ये परिभाषा कब आप पढ़ रहे हैं, वीडियो पे कब देख रहे हैं? आज देख रहे हैं, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक यही हो गई, आज। आज लिख करके देख लीजिए। अब ए से क्या हुआ? आदत। अभिवृत्ति से क्या हुआ? ए से अभिवृत्ति और जी से ज्ञान। ये 2 ए मिलके और जे मिलके ये हो गया आज। तो ये परिभाषा आज आपने पढ़ी, किसकी है ये? क्रो एंड क्रो की। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम कहलाता है। अभिवृत्ति क्या है? नजरिया या दृष्टिकोण। तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गई यहाँ पे आज। बस इतना आपको याद रखना है, आज 3 चीज़ें हैं। और ये परिभाषा किसकी है? क्रो एंड क्रो की। 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, 2 बार के है, यानी 2 लोग हैं कोई, और बातें कितनी बता रहे हैं? 3 बातें, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान। 2 शॉर्ट ट्रिक किसी की बन गई भाई, 2 लोग हैं, 3 बातें आपको बता रहे हैं। कौन है वो? क्रो एंड क्रो। आज ये भी इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। अगली है यहाँ पे ग्रिलफोर्ड की। इन्होंने क्या कहा था? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। मतलब व्यवहार के कारण का क्या मतलब है भाई? अगर आप किसी से गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो वो भी आपसे गुड मॉर्निंग बोलेगा, ठीक है। सीता ने कहा राम से नमस्ते तो राम भी कहेगा नमस्ते। ये गुड मॉर्निंग बोला तो गुड मॉर्निंग। तो ये क्या है? क्या ये अधिगम है? सबसे पहले यहाँ पे देखिए गुड मॉर्निंग कौन बोला? मान लिया सीता ने सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोला, फिर ये भी बोल रहा है, लेकिन ये कैसे बोल रहा है? इसके व्यवहार में इसके द्वारा परिवर्तन हो रहा है। यानी पहले सबसे पहले किसने किया? नमस्ते या गुड मॉर्निंग सबसे पहले इसने किया, और इसके कारण इसके अंदर भी परिवर्तन हुआ, इसने भी गुड मॉर्निंग बोला। तो ये व्यवहार में आया परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। ग्रिलफोर्ड ने कहा, ग्रिलफोर्ड मतलब गाल पर फोल्ड, ऐसे याद रखिए आप। ग्रिलफोर्ड मतलब गाल पर फोल्ड, गाल पर थप्पड़ मारना, ऐसे समझ सकते हैं। अगर आपके कोई थप्पड़ मारे तो आप वापस भी उसको थप्पड़ मारेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ? एक समझाने का सिर्फ तरीका है, इसको आप मतलब समझते हुए चलिए तो आप अच्छे से, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। तो ग्रिलफोर्ड व्यवहार में जो परिवर्तन है व्यवहार के कारण, वही आपका अधिगम है। अब यहाँ पे एक परिभाषा दी थी विलियम वुडवर्थ ने। इन्होंने क्या कहा था? अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है, ठीक है। अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है, या फिर ये कह सकते हैं नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम की प्रक्रिया है। तो इन्होंने ये परिभाषा दी थी, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी है, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रियाओं को अर्जन करना ही अधिगम कहलाता है। तो ये दोनों कथन इन्हीं के हैं, बस कहने का तरीका अलग है। ये परिभाषा किसकी थी? विलियम वुडवर्थ की। अब बात करते हैं यहाँ पे B.F. स्किनर की। उससे पहले जान लीजिएगा शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत भी कई ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनके लास्ट में मतलब उपनाम स्किनर लगा रहता है। पहला है आपका चार्ल्स स्किनर,
दूसरा है स्किनर, तीसरा है बीएफ स्किनर। आपको पढ़ना क्या है? बीएफ स्किनर। प्रश्न यहाँ पे बनता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये था बीएफ स्किनर का। ठीक है, अब इन्होंने क्या परिभाषा दी थी और कैसे आप इसको याद करेंगे? जो परिभाषा थी बीएफ स्किनर की अधिगम के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा था? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। अब ये परिभाषा याद करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप एक शब्द यहाँ पे पकड़ लीजिए, उत्तरोत्तर। ठीक है, उत्तरोत्तर शब्द। उत्तरोत्तर शब्द किसने अपनी परिभाषा में यूज किया था? तो बीएफ स्किनर ने। हमने आपको बताया 3 स्किनर हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा जल्दबाजी में। आपको ऑप्शन हो सकता है ये तीनों दिया हो। पहला है यहाँ पे चार्ल्स स्किनर, एक मनोवैज्ञानिक है यहाँ पे जिनका नाम है स्किनर, और तीसरे यहाँ पे बीएफ स्किनर। तो हो सकता है पेपर अगर टफ बना, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया पेपर के प्रश्न पूछने का, तो हो सकता है तीनों ऑप्शन दिए हो। तो आपको ये जो हमने परिभाषा दी है वो है बीएफ स्किनर की। ठीक है, प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है ऐसा, जो यहाँ पे प्रश्न लिखने का मकसद यही है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? ये तीनों ऑप्शन वहाँ पे दिए गए थे, एक बार ऐसा प्रश्न आया है। चौथा ऑप्शन था थॉर्नडाइक। तो आपको कौन सा टिक करना है? बीएफ स्किनर, ना कि सिर्फ स्किनर लिखा हुआ। तीनों ऑप्शन आ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि प्रश्न गलत टाइप हो गया, ऐसा नहीं है, तीनों ऑप्शन है, तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपनी परिभाषा में क्या बात की थी? उत्तरोत्तर। हो सकता है ये चीज़ें किसी ने ना बताई हो आप तक, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सभी तक पहुंचा दीजिएगा इस वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। ये आपने जान लिया उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया, और ये जो प्रक्रिया होती है ये सिर्फ नर ही कर सकता है, मेल कैंडिडेट ही कर सकता है। जैसे पक्षी के व्यवहार का अध्ययन, पशु के व्यवहार का अध्ययन, मानव के व्यवहार का अध्ययन, तो ये मेल ही कैंडिडेट कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे अगले मनोवैज्ञानिक का नाम है यहाँ पे आइजैक। इनके अनुसार अधिगम की परिभाषा क्या थी? तो अधिगम नवीन स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। अब आप इसको कैसे याद करेंगे? तो सिंपल सा है, याद करने का छोटा सा तरीका अगर आप माइंड में बिठा लेंगे तो हो सकता है ना भूलें आप। यहाँ पे आइजैक 2 शब्दों से मिलकर बना है, आई और जैक, और यहाँ पे भी 2 शब्दों की बात की जा रही। भाई अधिगम के बारे में तो आप पढ़ रहे, अधिगम होगा ही। फिर यहाँ पे पहली बात क्या कही गई? नवीन स्थायी। तो स्थायी परिवर्तन हम आपको शुरुआत से बता रहे हैं। उसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट क्या है? सीखने की प्रक्रिया, यानी नवीन स्थायी और सीखने की प्रक्रिया, 2 चीज़ों को मिलाकर के ये परिभाषा किसने कही है? 2 शब्द से मिलकर ये बना है आपका आइजैक। तो ऐसी परिभाषा आए जिसमें नवीन स्थायी और सीखने की प्रक्रिया की बात की गई, तो परिभाषा किसकी है? आइजैक की। अगले हैं प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गेट्स। इन्होंने अधिगम की क्या परिभाषा दी थी? तो प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। समझिए इसको, यहाँ पे हमने लिखा है गेट्स से क्या होगा? गेट, भाई बच्चा स्कूल जाता है, दरवाजे से एंट्री करता है गेट से, और वहाँ पे क्या होता है? उसका प्रशिक्षण होता है। भाई बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, तो ये प्रशिक्षण होता है। और उसके बाद जब वो सीख जाता है तो उसमें क्या हो जाता है? अनुभव हो जाता है। प्रशिक्षण जब काफ़ी सारा उसको मतलब ज्ञान हो जाएगा तो काफ़ी उसको हम क्या कहेंगे? अनुभव। जैसे आपको भी पढ़ते पढ़ते काफ़ी सारा अनुभव हो गया है। तो ये ऐसे याद रखिए, गेट का अर्थ क्या है? गेट से बच्चा स्कूल गया, वहाँ पे उसने प्रशिक्षण किया और उसको अनुभव हुआ। अनुभव के कारण जो उसके अंदर परिवर्तन आया है वही अधिगम है। तो ये आपने जाना अधिगम से संबंधित कुछ खास चीज़ें। पॉइंट करने वाली बातें यहाँ पे ये हैं कि मनोविज्ञान का विज्ञान है, जेबी वाटसन ने कहा। ये बुक थी विलियम मैकडूगल की, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, 1905 में। इसी में व्यवहार शब्द का प्रयोग हुआ था, और व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन हैं। व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग मैकडूगल ने किया। अधिगम की परिभाषाएं शॉर्ट ट्रिक हमने आपको बता दी है यहाँ पे। और हाँ, अधिगम जो है ये सिर्फ स्थायी परिवर्तन है। यहाँ पे हमने आपको बताया जो बीमारी या मादक पदार्थों का सेवन, इससे जो परिवर्तन होंगे वो अधिगम नहीं कहलाएंगे। क्रो ने परिभाषा दी थी, उन्होंने 3 बातें कही थी। 2 लोगों ने मिलकर, यानी 2 क्रो ने मिलकर 3 बातें कही थी। इसमें कब कही थी? तो आज कही थी। आज का मतलब ए से आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान। और ग्रिलफोर्ड ने क्या कहा? ग्रिलफोर्ड मतलब ये हुआ कि जैसे हमने आपको ट्रिक बताया था, यहाँ पे थप्पड़ मारा। आप किसी को फोल्ड करेंगे, नहीं थप्पड़ मारेंगे तो वो भी आपको थप्पड़ मारेंगे। थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा सुनने में। विलियम वुडवर्थ, इन्होंने क्या कहा कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। यहाँ पे 2 बार नवीन शब्द का प्रयोग हुआ है।
यहाँ पे वी से वुडवर्थ, वी से विलियम और वी से वुडवर्थ, यहाँ पे वी से विकास। तो ये बीच में आ जाएगा। विकास की बात किसने की थी? विकास की एक प्रक्रिया विलियम वुडवर्थ ने की थी। बीएफ स्किनर हमने आपको बताया, ये 3 लोग हैं, अलग अलग हैं। ऑप्शन ध्यान देकर के उत्तर दीजिएगा। और बस इतना ही। उम्मीद करते हैं यहाँ पे गेट्स की हमने बात की थी, गेट्स ने जो परिभाषा दी वो आप समझ ही गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो भाई लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अधिगम संबंध